मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। मन की बात एट 100 इस विशेष कार्यक्रम में आज नजर वैश्विक ताकत भारत पर। पूरी दुनिया भारत को आज एक बदले और ऊर्जावान देश के तौर पर देख रही है। देश में तो विश्वास और विकास का माहौल है ही, विदेशों में भी भारत की नई तस्वीर बनी है। इसकी झलक प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात एपिसोड में देखने को मिली। मन की बात की सफलता की कहानी यूनेस्को तक सुनाई दी, तो दूसरी तरफ मन की बात की 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सीधा प्रसारण किया गया। इसको मन की बात की सफलता नहीं तो और क्या कहेंगे कि आज देश ही नहीं बल्कि कार्यक्रम की धमक यूनेस्को तक सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड में यूनेस्को की डीजी ऑड्रे अजौले का खास संदेश आया। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड्स की इस शानदार यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage. And India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. यूनेस्को की डीजी ने शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत की कोशिशों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है, तब से जिन भी विषयों को उन्होंने अपने कार्यक्रम में उठाया, उससे लगातार लोग जुड़ते रहे हैं।
मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मन की बात की 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सीधा प्रसारण किया गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अपने आप में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के महत्व को बताने के लिए काफी है। इससे पहले जनवरी 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर हमेशा से सबको साथ लेकर चलने का रहा है। इसी मंत्र को उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी अपनाया, जिसका असर अब जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। आज पूरी दुनिया को भारत में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। इसके ठोस कारण भी हैं। आज जब भारत की परंपराओं से सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि भारत की परंपराएं कितनी ज्यादा जड़ों से जुड़ी हैं। हमारी धरोहर योग को सबने अपनाया है। भारत के अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहना मिल रही है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लगातार लोगों से भारत की इस ताकत और क्षमता को साझा भी किया है। भारत के साथ साथ योग की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा से पूरी दुनिया लगातार जुड़ रही है। ये भारत के योग की ही ताकत है, जिसने मानवता को जोड़ने का काम किया है। भारतीय धरोहर योग ने दुनिया को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया है। जब पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी का संकट आया, महामारी ने न सिर्फ शरीर पर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाला। कोरोना के चलते लोगों को चिंता, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। ऐसे मुश्किल समय में मानवता के लिए योग बहुत बड़ा सहारा बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कई बार भारत की इस ताकत के महत्व का जिक्र किया है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। विशेषकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने भारत के एक और प्रयास को रिकॉग्नाइज किया है, उसे सम्मानित किया है। ये प्रयास है वर्ष 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इसके तहत ब्लड प्रेशर की मुश्किलों से जूझ रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है। जिस तरह इस इनिशिएटिव ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका को लेकर भी अपने विचार समय समय पर साझा किए हैं। भारत 1950 के दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है। गरीबी हटाने, क्लाइमेट चेंज और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान में भी भारत की अग्रणी भूमिका रही है। यही नहीं, भारत की भूमिका का महत्व संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय भी देखा गया। 24 अक्टूबर को यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन है जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही भारत इससे जुड़ा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने आजादी से पहले 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक अनोखा पहलू ये है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है। 1947-48 में जब यूएन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था, तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल,
लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी। यही नहीं, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अभियानों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहना मिली है, जिसका जिक्र वो अपने कई कार्यक्रमों में कर चुके हैं। सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। मन की बात कार्यक्रम ने छोटी पहल से बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। इसमें दो राय नहीं कि आम लोगों से अपने जुड़ाव को बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए ये एक ऐसा प्रयोग किया जो कई लिहाज से नया है। प्रधानमंत्री ने लगातार कार्यक्रम के जरिए अपनी आवाज देशवासियों की सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाने और उनके जीवन में अपने लिए जगह बनाने का काम किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम सभी भारतीय एक लोकतांत्रिक समाज हैं। कैसा है भारत के बदलाव का ये सफर? प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए इसे समय समय पर साझा किया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हाल के वर्षों में बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और इस साल G20 की अध्यक्षता के जरिए विश्व बिरादरी में भारत की पहचान और मजबूत होने वाली है। G20 समूह की अध्यक्षता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश दे दिया था कि भारत दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही भारत ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो दुनिया की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। भारत में हर बड़े मुद्दे पर वैश्विक बिखराव को सामूहिक सहयोग में बदलने की क्षमता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ ही दुनिया भारत की सामरिक शक्ति और देश को सबसे आगे रखने की भारतीय नीति की सराहना कर रही है। विश्व पटल पर एक मुखर राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाते भारत की कई मांगों को आज दुनिया का समर्थन प्राप्त है। भारत की मांग पर ही संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया और भारत की इस मांग को दुनिया के 72 देशों का समर्थन मिला। प्रधानमंत्री का मानना है कि इस साल भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की बैठक के दौरान मोटे अनाज के साथ वैश्विक खाद्य संकट का समाधान निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। भारतीय तिरंगे का हरा रंग भूमि की उर्वरता और इसकी जैव विविधता की समृद्धि का प्रतीक है। समान रूप से यह उस गंभीरता को दर्शाता है जिसके साथ भारत ने अपनी हरित प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। आज पूरी दुनिया ने सम्मान के साथ भारत की इन सभी पहलों को स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया को बताया है कि कैसे व्यावहारिक बदलाव के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सकता है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक व्यवहार परिवर्तन है, जिसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, हम इस बार रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य ले सकते हैं और केवल वृक्ष लगाना ही नहीं, बल्कि उसके बड़े होने तक उसके रखरखाव की व्यवस्था करना। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे भव्य, दिव्य और विशाल मेला पूरी धरती पर कहीं नहीं लगता। कुंभ की आस्था में एक डुबकी के लिए आज पूरी दुनिया के लोग भी भारत का रुख कर रहे हैं। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में चिन्हित किया है। वैश्विक स्तर पर बेहतर छवि और संबंधों के साथ आज भारत तत्कालीन और दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयासों ने विश्व के साथ भारत के संबंधों का नया अध्याय लिखा है, जो निश्चित ही भारत की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि देश के लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली को आज भी जीवित रखा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस मुद्दे को लेकर इतनी परेशान है, उसके कई समाधान मन की बात के जरिए पीएम ने साझा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इस मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ दो तरफा संवाद स्थापित करते हुए आम नागरिकों के बीच एक असाधारण जुड़ाव बनाया। तीन अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री के मन की बात यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो आज कोटि-कोटि भारतीयों के मन की बात बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक हर एपिसोड में देशवासियों की सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात करते रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं, जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। उन्होंने इसे सभी के लिए प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस मुद्दे को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात के प्रयास बहुत अहम हैं। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार
ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उन्हें बचाएं और उन्हें फिर से असली रूप में लौटाएं। इसी में हम सब का हित है, जग का हित है। साथियों, प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना है, प्रकृति के साथ जुड़कर रहना है। प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए किस तरह से किया जा सकता है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का उदाहरण देते हुए बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देशवासियों के साथ जालौन का जिक्र करते हुए अस्तित्व खो चुकी नून नदी के जीर्णोद्धार के बारे में बताया और यहाँ के लोगों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से जालौन के अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों के साथ साथ आम लोगों ने इसके जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान किया। आज इस नदी के 55 किलोमीटर क्षेत्रफल का जीर्णोद्धार किया जा चुका है, जिससे 4 ब्लॉकों के 47 ग्राम पंचायतों के किसानों को फायदा मिल रहा है। वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। वीरता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में
अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है। जालौन में एक पारंपरिक नदी थी, नून नदी। नून यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था, उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी। इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था। जालौन के लोगों ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्त इस अभियान से जुड़े। यहाँ की पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। युद्ध के मैदान से अलग वीरता का ये उदाहरण हमारे देशवासियों की संकल्प शक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और तभी तो मैं कहता हूं, सबका प्रयास। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पश्चिम चंपारण के थारू समुदाय के प्रकृति प्रेम और इस प्रेम के कारण लगाए जाने वाले लॉकडाउन की चर्चा की। प्रधानमंत्री के मुताबिक प्रकृति की पूजा करने वाला थारू समाज सदियों से लॉकडाउन की परंपरा को अपनाए हुए है। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए थारू समाज के लोग हर साल सावन माह के अंतिम सप्ताह में 60 घंटे का लॉकडाउन करते हैं। स्थानीय भाषा में इसे बरना कहा जाता है। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज जन जन के मन की बात बन चुका है। प्रधानमंत्री के मुताबिक मन की बात एक ऐसा पर्व है जो हर महीने आता है और जिसका सभी इंतजार करते हैं। मन की बात के जरिए लोग सकारात्मकता के साथ भागीदारी का जश्न मनाते हैं। मन की बात जिस विषय से जुड़ा, लोगों ने उसे जन आंदोलन बना दिया। विश्व गुरु ये वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, योग सिखाकर दुनिया को दी जीने की नई कला। सफलता की कहानी भारत की यूनेस्को तक सुनाई, भारत की हर प्राचीन पद्धति दुनिया ने अपनाई। नित नए उपग्रह छोड़ता यह गगन विजेता देश बना, अणुशक्ति से संपन्न यह एक नेतृत्व में शांति दूत विशेष बना। ये वो देश है जहां के प्रधानमंत्री जन जन को मन की बात सुनाते हैं, जनता की सफलता की बात बताकर उनका आत्मविश्वास जगाते हैं। बहरहाल इस विशेष रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े।